नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की किताब उर्दू भाषा में आ गई है। यह किताब पिछले दिनों 5 अप्रैल 2021 को इसका विमोचन हुआ। यह किताब दरअसल उनके भाषणों का संकलन है। यह किताब इस किताब को लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी आरएसएस को, इसका एक सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं इस वीडियो में। आरएसएस ऐसा क्यों महसूस कर रहा है कि संघ प्रमुख के भाषणों का संकलन उर्दू में हो। दरअसल एक लगातार बात बताई गई कि संघ प्रमुख रहे गुरु गोलवलकर साहब, उनका बंच ऑफ थॉट है, उसको लेकर के कई आपत्ति, भ्रांतियां और कई सवाल भी हैं। यही आरएसएस की सोच है, यही आरएसएस की विचारधारा है। ऐसी बातें रखी गई और इस किताब के लिए बताया जा रहा है कि यह मोहन भागवत के भाषणों का संकलन है, संग्रह है। तो इसे भी हमें विचार करना पड़ेगा कि आखिर उनके भाषणों के संकलन का किताब और वो भी उर्दू में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये बताने की कोशिश है कि कैसे संघ वक्त के साथ बदलता गया, बदलता चला गया। संघ एक बंद डब्बे की तरह नहीं है, बंद बॉक्स की तरह नहीं है, एक बंद संगठन नहीं है, लेकिन इसे कहने की जरूरत उर्दू भाषा में ही क्यों पड़ी, यह सवाल मायने है। इस बदले दौर में क्या तुष्टीकरण की नई बयार चल पड़ी है, नई धारा है। उस तुष्टीकरण की नीति पर संघ चलना चाहता है या चल पड़ा है और इतनी दूर तक जा चुका है कि अब वह पीछे नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति है क्या। उर्दू जिसे पाकिस्तान की राजभाषा बनाई गई, जो कि एक लखनऊ की भाषा है, पाकिस्तान के सिंध जहां पर पंजाबी भाषा हुआ करता था, वहां उर्दू भाषा शासित भाषा के रूप में रखा गया। तो संघ भी अब ये मान रहा है कि बदले दौर में उर्दू किसी खास समुदाय की भाषा है और यह लगातार जो कहा जा रहा है कि एक आसमानी किताब जिस पर एक समुदाय विशेष चलता है, पंथ चलता है, वर्ग विशेष चलता है, जो कुछ भी बदलने को तैयार नहीं है, कुछ भी तत्परता नहीं है बदलाव लाने की। तो क्या संघ अपने आप को बदलाव ला करके उस समुदाय विशेष, वर्ग विशेष को अपने साथ जोड़ सकेगा? ये सोच उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। यह उर्दू में संघ प्रमुख के भाषणों के संग्रह से बहुत कुछ क्या बदल जाएगा? क्या यह सवाल नहीं उठेगा या नहीं उठाना जाना चाहिए कि संघ ने भी उर्दू को मजहबी भाषा मान लिया था? चूंकि संघ सालों से इसका विरोध करता आया है, करता रहा है। उर्दू किसी मजहब की भाषा नहीं है, लखनऊ की भाषा है, ये भारत की भाषा है, ऐसा संघ का मानना रहा है। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत विभाजित हुआ, तो एक बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था, जहां कई भाषाएं बोली जाती थी, जहां पर पंजाबी भाषा था, सिंध भाषा थी, जहां पर बलूच भाषाएं थी, जहां पर कश्मीरी भाषाएं थी। गौर करने लायक बात यह है कि इन सब भाषाओं के ऊपर उर्दू लाया गया, एक शासित राजभाषा उर्दू को पाकिस्तान में एक तरह से कहें तो थोपा गया, और इसमें कोई दो राय है भी नहीं। संघ ने इन सब का लगातार विरोध करता रहा है। संघ ने हमेशा इसकी शिकायत करी है, संघ ने हमेशा इस पर सवाल उठाता रहा है, और कई ऐसे लोग जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं, पाकिस्तान के हिस्से में सिंध के लोग ने
सवाल उठाए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की भाषा वहां पाकिस्तान में क्यों थोपा गया, और इसकी राजनीतिक संघ भी करता रहा है। और अब इस बदले दौर में क्या अब संघ भी बदल रहा है, बदल चुका है? संघ की सोच में बदलाव आया है या बदलाव लाना चाहता है? दरअसल इस सोच को खारिज नहीं किया जा सकता है कि एक समुदाय विशेष लखनऊ की भाषा को अपनी भाषा, समुदाय की भाषा, वर्ग विशेष की भाषा, पंथ की भाषा, मजहबी भाषा बना दिया है। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद में उर्दू बोलता है। असम में आसमी भाषा छोड़ करके अजमल उर्दू बोलता है। भाषाई आधार पर जो बंगाल टूटा, जो मजहबी धर्मांधता की सोच के आधार पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बट गया, भाषाई और सांस्कृतिक डिमांड पर। तो यह भी विचार करना पड़ेगा, यह भी चिंतनीय है, विचारणीय है। बांग्लादेश में कई फुरफुरा शरीफ जो है उर्दू की बात करता है। असमी भाषा में बात करने के बजाय अजमल उर्दू में बात करता है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में उर्दू भाषा की बात करता है। तो क्या संघ ने जो कहा है कि संघ एक बंद संगठन नहीं है, संघ ने भी वही दांव चला है जो दूसरे लोग चल रहे हैं? यह भी विचार करने योग्य है। आप गौर करें कि भ्रम जो ये फैलाया गया आरएसएस के बारे में, सवाल जो उठाए गए आरएसएस के बारे में, केरल में जाकर के राष्ट्रीय पप्पू आरएसएस की तुलना पाकिस्तान के आतंकी संगठन से करता है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पप्पू सरस्वती शिशु मंदिर पर सवाल उठाते हुए इसके फंडिंग पर आपत्ति करता है कि ये आतंकी शिविर है। सरस्वती शिशु मंदिर आतंकी शिविर है, इसकी फंडिंग कहां से आती है? सवाल दागे गए हैं। लेकिन क्रिश्चियन स्कूल है, मदरसे हैं, मुल्ला मौलवी पर जो फतवे उसके द्वारा दागे जाते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं किया जाता है, उस पर कोई सवाल नहीं किए जाते हैं, चाहे राष्ट्रीय पप्पू हो या राष्ट्रीय पप्पू की टीम हो। और यह भ्रम कायम रहता है, चूंकि खास समुदाय को बताया जाता है कि संघ तुम्हारा दुश्मन है, शत्रु है, और वो संघ की शाखा में जाता नहीं है। और संघ हमेशा यही कहता है, अपने आप को सत्यापित करते हुए कहता है कि हमें समझना है तो आपको संघ की शाखा में आना होगा। तो क्या संघ ये दाव है कि जब ये उर्दू में मोहन भागवत के भाषणों का संकलन होगा अलग अलग लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में, तो लोग जिज्ञासा बढ़ेगी, लोग उसे पढ़ेंगे, पढ़ना चाहेंगे। वो लोग पढ़ेंगे जो उर्दू को अपनी मजहबी भाषा समझते हैं, अपने समुदाय वर्ग विशेष की भाषा समझते हैं, और धीरे धीरे कुछ हद तक 1 या 2% ही सही, क्या कुछ बदलाव इस भ्रम से निकल पाएंगे जो राष्ट्रीय पप्पू और उसके टीम के लोगों ने, लेफ्ट लिबरल लोगों ने भ्रम का जाल फैला रखा है। क्या मोहन भागवत का यही दाव है? क्या संघ का यही दाव चलना चाहता है? क्या इसी वजह से कहा जा रहा है कि संघ वक्त के साथ बदलता है, बदलता रहा है? क्या संघ प्रमुख के इस दाव से बहुत कुछ बदलेगा, बदलने वाला है क्या? जो संघ को लेकर के भ्रांतियां फैली है या फैलाई गई हैं, किसी भी परिस्थिति और कारणवश, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह तो निश्चित रूप से संघ ने जिस उर्दू को मजहबी भाषा कभी नहीं माना, एक शहर की भाषा माना, उत्तर प्रदेश की भाषा माना, कायदे से कह सकते हैं कि वाकई में वक्त के साथ बदलाव आरएसएस में आया है और संघ ने इस मजहबी भाषा को वाकई में मजहबी भाषा मान लिया है। और इसी लिहाज से जब उर्दू भाषा में भागवत की किताब आ चुकी है, इसका विमोचन हो चुका है,
5 अप्रैल 2021 को बदलाव क्या दिखेगा कि कैसे बहती हुई नदी की तरह संघ बदलता गया और बदल चुका है, और भारतीय समाज में स्वीकार्यता बन सके संघ की, इसलिए मोहन भागवत ने एक बड़ा दांव चला है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक बड़ा स्टैंड लिया